नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद सियासत गर्म है। विपक्षी अलायंस INDIA के नेता मोदी सरकार पर हमलावर है कि जो कोई सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुछ इसी तरीके का देश में माहौल बन गया है। तो ये जानते हैं कि आखिरकार किस पार्टी ने क्या कहा है। सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी कांग्रेस है, उसके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली को सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। पहले तो मैंने सुबह भी स्पष्ट किया था कि कांग्रेस किसी इर्रेगुलरिटी को सपोर्ट नहीं करती है। जो शराब घोटाले में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एजेंसीज का मिसयूज भी नहीं होना चाहिए कि अपने पॉलिटिकल हिट साधने के लिए सरकारें एजेंसीज का मिसयूज करें। जो आप मुझे बता रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि क्योंकि उन्होंने कॉपरेट नहीं करा था इसलिए अरेस्ट कर लिया, तो मैं समझता हूं कि आज ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि इस बेसिस पे अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर वो दोषी हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो जरूर अरेस्ट करना चाहिए, और अगर खाली इसी बेस पे अरेस्ट किया जा रहा है कि कॉपरेट नहीं किया जा रहा तो ये एजेंसीज का मिसयूज है। लवली साफ साफ कह रहे हैं कि यदि कोई दोषी है तो उसे जरूर गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन दोषी नहीं है तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। दरअसल कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी से खफा से इसलिए है कि अभी पंजाब में उसके विधायक खैरा की ड्रग्स मामले में आम आदमी पार्टी की सरकार ने गिरफ्तारी कराई थी। तब दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई थी, और अब जब शराब घोटाले में संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है तो कांग्रेस जो है या तो मौन है या बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया दे रही है। अब सुनिए बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने क्या। केजरीवाल, आप सोचिए हमारे कैसे कैसे महापुरुषों से करते थे, बेल नहीं मिल रही है, और आज संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए। इनकी सारी बातों को देखिए, और जिस प्रकार से ये लोग चिट्ठी लिखते थे लगता था कि इनसे ज़्यादा ईमानदार कोई हो ही नहीं सकता। आज इन्हीं के साथी आरोपी इनके खिलाफ अप्रूवर बन गए हैं। ये गिरफ्तारी क्यों हुई? क्योंकि जिन्होंने पैसे दिए उन्होंने बताए हैं कि संजय सिंह के मार्फत अरविंद केजरीवाल को पैसे दिए गए हैं, संजय सिंह के मार्फत मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को पैसे दे दिए गए हैं। तो इतना बड़ा जो ये निकल के आया है इसमें साक्ष्य, अब इसको कौन जुटला सकता है? बहरहाल संजय सिंह की गिरफ्तारी इस पूरे शराब घोटाले में सीधा सीधा ये बताता है कि अभी ये आंच सिर्फ संजय सिंह तक ही नहीं रहेगी या मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन तक। ये पक्का इनका सरगना अरविंद केजरीवाल ही दिखते हैं, और ये आंच उन तक जाएगी। दिल्ली के माताओं बहनों की हाय इन लोगों को जलाएगी। दिल्ली कांग्रेस और बीजेपी के ही नेता है मनजिंदर सिंह सिरसा, उनको भी सुन लीजिए। ईडी ने संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया। आम आदमी पार्टी अब चिल्ला के कह रही है ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, हमें तो पहले से ही पता था। संजय सिंह तो कहते ही थे मुझे अरेस्ट करेंगे। तो भाई आपको तो पहले से पता ही होना था। जब आपने करोड़ों रुपया रिश्वत ली, 2% की जगह 12% होलसेलरों को आपने पैसा दिया। 30 साल से वो 2% पे काम कर रहे थे, अचानक आपने 12% 6 गुना उसको बढ़ा दिया। 100 करोड़ रुपया अपफ्रंट आपने रिश्वत ली, और दिनेश अरोड़ा उसने 38 लाख रुपए शराब के लोगों से इकट्ठा करके संजय सिंह को दिया। संजय सिंह ने उसको इंट्रोड्यूस कराया मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया दिनेश अरोड़ा के जन्मदिन पर जाते थे, उसके केक काटते थे। जब आप पैसे बांट रहे थे, करोड़ों रुपया ले रहे थे, तो भैया जेल तो जाना ही पड़ेगा। दोनों नेता ये कह रहे हैं कि जब दिनेश अरोड़ा ने सब कुछ बता दिया उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। कानून जो है वो अपना काम कर रहा है, इसके ऊपर अदालत है, अदालत को जो देखना होगा देखेगी। बहरहाल जब लिंक स्थापित हो गया उसी के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। अब तेजस्वी यादव भला न बोले क्योंकि INDIA अलायंस का मामला है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कल जो है पत्रकारों पे कार्रवाई होती है, आज आम आदमी के MP जो है पार्टी के संजय सिंह जी, सुनने में आ रहा है कि उनको गिरफ्तार जो है कर लिया गया। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि जो रीजनल पार्टी है, जो क्षेत्रीय दल है, जहां भी अच्छा काम कर रही है वहां भाजपा के लोग तंग कर रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। सच बोलिएगा, मौजूदा सरकार के खिलाफ बोलिएगा, सवाल पूछिएगा, जनता की आवाज को उठाओगे तो वहां आपको दबाने की कोशिश होगी, आपको बदनाम करने का कोशिश किया जाएगा, आपकी आवाज को बंद करने का प्रयास किया जाएगा। विपक्ष एकदम विरोध कर रहा है
कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को विपक्ष के नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, देश किधर जा रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब देखते हैं कि आगे इस मामले में क्या होता है, क्योंकि ईडी की गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा और अदालत को तय करना है कि उसे कितने दिन की रिमांड पर देना है ईडी को, या सीधे जुडिशियल कस्टडी में भेजना है। जैसे इसको लेकर के अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।